दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल साजन घर के आज के एपिसोड में आया है एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप साजन घर के हर एपिसोड का मजा लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। विवान और कबीर का रहस्य। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, हम पाते हैं कि विवान, जो हमेशा से ही कबीर और पूजा की हर हलचल पर नजर रखता है, आज कुछ अजीब महसूस करता है। जब कबीर और पूजा हॉल में बातचीत कर रहे होते हैं तो विवान उनकी बातें सुन लेता है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो छिपा हुआ है, लेकिन कबीर इस बारे में चुप्पी साधे रहता है। विवान के लिए यह बिल्कुल भी सहन योग्य नहीं होता। उसके मन में सवाल उठते हैं, कबीर और पूजा के बीच आखिर क्या चल रहा है। इसी शंका के कारण वह अब फैसला करता है कि पूजा से खुद जाकर बात करेगा। विवान पूजा के पास जाकर सीधे पूछता है, अगर तुम्हें कबीर के बारे में कुछ पता है तो मुझे बता सकती हो। पूजा की आंखों में आया लगती है परेशानी और डर। वह जानती है कि अगर वह सच बता देती है तो विवान का दिल टूट जाएगा, क्योंकि विवान अभी तक नहीं जानता कि कबीर भी पूजा से प्यार करता है। अब सवाल यह उठता है, पूजा क्या करेगी? क्या वह विवान को सच बता देगी या कबीर को समझाएगी कि अब ऐसा करना बंद कर दे? इस दिलचस्प मोड़ पर कहानी में दर्शक की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। दादाजी का गुस्सा और परिवार की मुश्किलें। इसी बीच दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पूरा परिवार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। तभी काजल की जोरदार आवाज घर में गूंजती है। वह साफ कर देती है कि वह इस घर से विदा तो हो जाएगी, लेकिन अपनों को परेशान देखकर शादी के बंधन में नहीं बंध सकती। माहौल में तनाव और बढ़ जाता है। तभी विवान और पूजा ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने छोटे बच्चों को नहाल बनाकर दादाजी के पास भेजा। बच्चों की मासूमियत और उनकी भूख के आगे दादाजी का फौलादी गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सभी लोग खाने की मेज पर इकट्ठा होते हैं। कबीर का गुस्सा और परिवार का सन्न रह जाना। जैसे ही विवान मेज पर बैठता है, दादाजी बिना खाना खाए उठ खड़े होते हैं। विवान उन्हें टोका, दादाजी, खाने की मेज से यूं उठकर जाना शोभा नहीं देता। लेकिन कबीर ने सबके मूड को संभालने की जिम्मेदारी ली। वह खाना परोसने लगा, पर सोनाली की बार बार की फरमाइशों ने कबीर के सब्र का बांध तोड़ दिया। कबीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कबीर, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? इस चीख ने पूरे परिवार को सन्न कर दिया और कबीर वहां से पैर पटकते हुए निकल गया। पूजा को अब यह लगने लगता है कि शायद यह गुस्सा उसकी वजह से है, जो अब धीरे धीरे सबके सामने उजागर होने वाला है। बच्चों की खोज और डायरी का राज। इसी बीच स्टोर रूम में खेल रहे बच्चों के हाथ एक पुरानी डायरी लगती है। यह डायरी पूजा की थी और इसमें कई गहरे राज छुपे हुए थे। बच्चे उसे लेकर